रहे हो, रास्ते में से जैसे निकले सामने से बिल्ली आ गई तो क्या हुआ? इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या है? आप तो जल्दी में थे, पर बिल्ली आपसे थोड़ा ज़्यादा जल्दी में थी, इसलिए चली गई आपसे पहले। अब इसमें अपशगुन हो गया, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। हाँ, किसी शास्त्र में ये बात लिखी हो तो मुझे बता दो, मैं भी मानने लग जाऊं। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। बाबा तुलसी कहते हैं भगवान पे भरोसा रख के घर से निकलो। बिल्ली क्या, कोई बड़े से बड़ा ग्रह भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता अगर तुम्हें भगवान पर विश्वास है। ग्रह किसका बिगाड़ते? ग्रह उसका बिगाड़ते हैं जो भगवान का भजन नहीं करता है, जिसको भगवान पे भरोसा नहीं होता। शनि की 7.5 और 8.5 जो ये किस पर चढ़ती हैं? ये उस पर चढ़ती हैं जिनका भगवान तक दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। शनि देवता भगवान के परम भक्त हैं। आज भी आप ब्रज में जाओगे ना, नंदगांव जहाँ ठाकुर जी का गांव है, उसके पास में ही शनि देवता का मंदिर है। इतने परम भक्त थे कि हमारे ठाकुर जी यहाँ रहेंगे तो हम भी यहीं रहेंगे, ब्रज में ही आके वास कर लिए। तो वो शनि देवता भक्त के पीछे तो उसकी प्रार्थना करते करते घूमते कि ये भगवान का भक्त है, थोड़ी भक्ति हमें भी दे दो। डरिए मत, शास्त्र कह रहा जो भगवान का भक्त होता है, अकुतो भया कुतोपि भया नास्ति। भगवान का भक्त कभी डरेगा नहीं, कभी नहीं डरेगा, न ग्रहों से, न नजर से, न किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। बस एक भरोसा। नई गाड़ी लाए, लाखों की गाड़ी, और उसमें जाकर के आगे पीछे टायर में जूता लटका दिया, नींबू मिर्ची लटका दी। क्यों? नजर नहीं लग जाए। मतलब दुनिया में एक तुम्हारी तो गाड़ी मिली है नजर लगने के लिए। इतना अच्छा आलीशान बंगला बनाएंगे, करोड़ों रुपया का घर, और उस पर सामने फ्रंट दरवाजे पर एक वो लग जाता है, टोटका जो होता है ना, वही काला गड़ा, उसकी आँख नाक मुंह बना के काले मटका बना के उसको टांग देते हैं। समझ नहीं आता। एक अंग्रेज भारत आए तो उसको तो पता ही नहीं था, ये थोड़ी होता विदेशों में। तो जैसे घर से निकल रहा था तो वो बोला कि क्या ये घर के मालिक की फोटो है? कुछ भी जो मन करे सो कर दे। आप देखिए, ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी किसी पुरानी परंपरा का विरोध करती हूँ। हमारे बुजुर्ग बहुत समझदार थे और उनकी कही गई बातें कई हद तक अच्छी भी हैं, लेकिन कुछ बातें अंधविश्वास हैं जिनको हम बस रूढ़िवादिता में मानते हैं। अरे आपको चित्र लगाना है, ठाकुर जी का लगाइए। आपको चित्र अपने घर की शोभा बढ़ानी है ना, तो घर के आंगन में तुलसी लगा दीजिए। तुलसी देखते ही समझ आ जाएगा कि ये घर किसी वैष्णव का घर है। और जिसके घर के जाते ही वो खोपड़ी लटकी हो तो समझ जाना। क्यों डरे हम? क्यों डरे? हमारा रक्षक बांके बिहारी है। किस लिए डरे? नजर उनको लगती है जिन पर बिहारी जी की नजर नहीं होती। जिन पर बिहारी जी की नजर, किसी की औकात नजर उठा के देख ले। भगवान कह रहे हैं योग क्षेमम वहाम्यहम, अपने भक्त का मैं सब कुछ हरण कर लेता हूँ, सारे उसके ये नजर गुजर सब हटा देता हूँ। इसलिए भरोसा रखिए उन पर, अपनी रुचि से मत चलिए। बस जो शास्त्र कह रहा, जो भागवत गीता, रामचरितमानस, हमारे जो ग्रंथ कह रहे हैं उनको मानिए, तो हमारा जो मन है वो सुनीति नीति की ओर चलेगा। हुजूर फरमाते हैं जो बदशगुनी को कबूल करे, अच्छा शगुन न ले, बदशगुनी को जो कबूल करे वो हम में से नहीं। बदशगुनी का मतलब क्या? हम किसी काम से जा रहे होते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम सोचते हैं कि अब अपना काम नहीं होगा। हुजूर फरमाते हैं वो हम में से नहीं है, ये तोहमात परस्ती है।
अरे बिल्ली अगर रास्ता काट दे काम नहीं हो, तवज्जो फरमाए, बहुत खास बात कहने चला, बिल्ली रास्ता काट दे और काम नहीं हो, तो जिस बिल्ली के रास्ता काट देने से अपना काम नहीं हो, तो फिर बिल्ली का तो कभी काम ही नहीं होना चाहिए। बिल्ली का तो कभी कभी वो चाहती है मुझे दूध मिल जाए, उसको दूध नहीं मिलना चाहिए, मुझे छिछड़े मिल जाए, उसको छिछड़ा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिल्ली के काम बनते जा रहे। बल्कि बड़ी बात तो ये कहूं, आप परेशान रहते, वो परेशान नहीं रहते। उसको तो पेट भर दूध भी मिलता है, उसको तो छिछड़े भी मिलते हैं, उसको तो खाना भी मिलता है। अगर बिल्ली मनहूस है, फिर कभी कभी कुत्ते भौंकते हैं, यार ये कुत्ता भौंक रहा है, कुछ मुसीबत तो नहीं आएगी, और बिल्ली रो रही है, कोई मुसीबत तो नहीं आएगी। बदशगुनी कभी कबूल ना करें। याद रखें, अल्लाह ने अगर आपकी किस्मत में मुसीबत लिख दी है, उसको कोई टाल नहीं सकता, और अल्लाह ने आपकी किस्मत में खुशी लिख दी है, उसको कोई छीन नहीं सकता। तकदीर का लिखा कभी टल नहीं सकता। अल्लाह पर यकीन मजबूत करो। अगर मुसीबत है वो आकर रहेगी, और अगर खुशियां हैं वो आकर रहेगी, अगर इज्जत है वो आकर रहेगी, अगर वो जिल्लत है वो आकर रहेगी। हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं, उसके रसूल पे ईमान लाए हैं। ये बिल्ली और कुत्तों को देखकर डरने वालों क्या अकीदा बना रखा है। मुशरिकीन के अकायद है ये, कुफ्फार के अकायद है ये, जिसकी तरफ तुम चल पड़े हो। काली बिल्ली नजर आ गई तो आप रास्ता बदल देते हैं। ये सारी तोहमात हुजूर फरमाते हैं, रात सुबह के वक्त निकला, और निकलने के बाद उसको रास्ते में जंगल में काना मिल गया। एक ही आंख थी उसकी काने की। तो उसने कहा लो यार, सारा काम खराब हो गया, सारा काम चौपट हो गया। और लोगों ने पूछा क्यों? कहा ये काना दिख गया है, और ये काने मनहूस होते हैं, अब तो शिकार के लिए निकले, शिकार हाथ लगेगा ही नहीं। तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, समझदार लोग, वज़रा ने कहा, वजीरों ने, बादशाह सलामत, चले तो सही जो होगा देखा जाएगा, नहीं लगे तो नहीं लगे, चले तो सही। कहा नहीं वापस चलते, नहीं चले, अब निकले तो वापस चले। कहा एक काम करते हैं, फिर इस काने को बांध दे ले जाकर के महल में। ये मिला क्यों, ये दिखा क्यों, ये मनूस है। बहुत गालियां दी उसको, मनूस तो दिखा क्यों, मेरा पूरा सफर तूने मेरी सैर व तफरी बर्बाद कर दी, ले जाओ इसको बांध कर धूप में खड़ा कर दो, शाम को आएंगे फिर देखेंगे इसके बारे में फैसला क्या करना है। जब गए तो खिलाफ तवक्को, जाहिर सी बात है काना मनूस था ही नहीं, तो खिलाफ जिसको अल्लाह ने अपने करम से बनाया, भाई अल्लाह बनाने वाला, मखलूक का खालिक अल्लाह है। तो गया तो एक से परिंदे और जानवर उसके हाथ लगे, जिसको शिकार करना चाहता उस दिन उसका कोई निशाना जो है वो खता किया ही नहीं, उस दिन कोई तीर उसका खता नहीं किया। खूब परिंदे और जानवर शिकार करके लौटा। रास्ते में बड़ी मजे की बात हो रही थी, अब बादशाह सलामत क्या निशाना लगाया आपने, और आपका निशाना तो बिल्कुल कभी आज खता नहीं किया, और तीर तो बिल्कुल लगा, और इतने ढेर सारे, कभी इतने परिंदे और जानवर शिकार हुए ही नहीं। आज का सफर तो तारीखी सफर रहा। खूब सीना फुला करके जब जनाबे वाला वापस लौटे, तो वापस लौटने के बाद महल के बाहर देखा कि काना खड़ा हुआ है धूप में, बेचारा, हाथ में हथकड़ियां, पैरों में जंजीर है। भाई जिसकी हुकूमत चलती है तो फिर उसके कानून भी चलते हैं ना, फिर चाहे सही हो या गलत हो। उसके हाथ में, बेचारे के हाथ में हथकड़ियां डाल दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी, धूप में खड़ा था, दिन भर खड़ा रहा। लोगों ने कहा बादशाह सलामत अंदर जाने से पहले इसका फैसला कर दीजिए। आप कह रहे थे कि ये मनूस है और ये और ये, और आज तो माशाअल्लाह बहुत जबरदस्त मामला रहा। तब काने को गुस्सा आया, और काने ने कहा बादशाह सलामत आप मेरे बारे में जो भी फैसला करें, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुबह को देखकर आपने मुझे कहा था कि ये काना मनहूस है, मनहूस, मेरी सैर व तफरी का पूरा मामला इसकी वजह से खराब हो गया, और आपने मुझे हथकड़ियां डाल करके धूप में खड़ा करवा दिया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जितने परिंदे और जानवर आपके हाथ लगे हैं, आपके वज़रा और उमरा कह रहे हैं कि कभी इतने परिंदे और जानवर हाथ नहीं लगे। तो मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल करना है पूरी भरी मजलिस के अंदर, इन हजारों के मजमे के अंदर, कि मनहूस मैं हूं या मनहूस आप है? मनहूस मैं हूं या मनहूस आप है? क्योंकि सुबह को आपने मुझे देखा तो इतने परिंदे और जानवर आपको शिकार में मिल गए, लेकिन सुबह को मैंने आपको देखा तो मुझे सुबह से हथकड़ियां और बेड़ियों के सिवा तो कुछ हाथ नहीं आया। अब बादशाह बताइए, काना मनहूस है कि बादशाह मनहूस है?